नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार द्वारा किए गए बड़े फैसलों और बम्पर चुनावी तोहफों की। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले शिंदे सरकार जनता को आकर्षित करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। सरकार की ओर से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो आम लोगों को लुभा सके और एक बार फिर जनता का समर्थन हासिल किया जा सके। आइए एक नजर डालते हैं उन बड़े तोहफों पर जो सरकार ने चुनाव से पहले जनता के लिए घोषित किए हैं। पहला है 7 जातियों उपजातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश। शिंदे सरकार ने चुनाव से पहले ओबीसी वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी तैयारी की है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एनसीबीसी ने सिफारिश की है कि महाराष्ट्र की 7 प्रमुख जातियों और उपजातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। इनमें लोधी, लोढ़ा, लोध, सूर्यवंशी गुर्जर, रेव गुर्जर, लेवे गुर्जर, भोयर पवार, डंगरी, कपेवार, मुन्नार, कपू, तेलंगी और पंडेर रेड्डी जैसी जातियां शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव से पहले सरकार इस सिफारिश को लागू करेगी? इस फैसले से उन समुदायों को बड़ा फायदा मिल सकता है जो ओबीसी आरक्षण के लिए प्रसाररत है। दूसरा है नॉन क्रीमीलेयर कैप 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की योजना। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए शिंदे सरकार ने नॉन क्रीमीलेयर की इनकम सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का प्रस्ताव रखा है। विधानसभा चुनाव से पहले इस कदम को बड़ा दाव माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे ओबीसी समुदाय के वोटों पर प्रभाव डालेगा। बीजेपी ने हरियाणा में भी इसी तरह का दाव खेला था जिससे ओबीसी वोट बैंक उनके पक्ष में आ गया था। यह फैसला अगर लागू हो जाता है तो ओबीसी समुदाय के कई परिवारों को इसका फायदा मिलेगा जो अभी तक इस सीमा के कारण आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। तीसरा है अधिकतम ग्रेच्युटी 14 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का फैसला। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य के रिटायर्ड और सेवा में लगे कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी 14 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। यह फैसला मुख्य रूप से राज्य के अधिकारी वर्ग के लिए है जो काफी समय से इस मांग को उठा रहे थे। केंद्र सरकार की तरह ग्रेच्युटी 25 लाख तक करने की मांग थी, लेकिन फिलहाल इसे 20 लाख तक बढ़ाया गया है जिससे कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। चौथा है मदरसा टीचर्स की सैलरी में इजाफा। चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने मुस्लिम समुदाय को भी लुभाने की कोशिश की है। मदरसा टीचर्स की सैलरी को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए भी वित्तीय मदद बढ़ाई गई है। यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया था जिससे मदरसा टीचर्स और अल्पसंख्यक संस्थाओं को सीधा फायदा होगा। यह कदम मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पांचवा है सरकार के बम्पर चुनावी तोहफों पर नजर। शिंदे सरकार चुनाव से पहले हर संभव कोशिश कर रही है कि वह वोटर्स को लुभा सके, चाहे ओबीसी समुदाय को आरक्षण का लाभ देना हो, राज्य के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारनी हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाना हो। सभी फैसले यह संकेत देते हैं कि सरकार अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठा रही है। इन योजनाओं और फैसलों से जनता को कितना लाभ होगा यह चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने जनता के लिए कई बड़े तोहफे दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या यह कदम चुनाव में उन्हें जनता का समर्थन दिलाने में सफल होंगे। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।